नमस्कार, जय माता दी। मन्नू जिंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको कामदा एकादशी की व्रत कथा सुनाएंगे। सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है कामदा एकादशी। पापों से मुक्ति दिलाती है कामदा एकादशी। और कामदा एकादशी की व्रत कथा जरूर पढ़ें। कामदा एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। और कामदा एकादशी समस्त पापों को नाश करने वाली होती है। यह एकादशी चैत्र शुक्ल एकादशी होती है, जिसे कामदा एकादशी कहते हैं। इस बार शुक्रवार 19 अप्रैल को है कामदा एकादशी। पहली एकादशी है हिंदू नववर्ष की, जो चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी। चैत्र शुक्ल एकादशी को आने वाली इस एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। और श्राप तथा राक्षस योनि से मुक्ति देने वाली यह तिथि बहुत ही खास मानी गई है। इस एकादशी के बारे में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने इस एकादशी का महात्म्य बताते हुए ये कथा सुनाई थी। कामदा एकादशी की कथा के अनुसार प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरी की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का पूरा हाल है जो बिगड़ गया। पूरा गाना बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर कारकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा, तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोगेगा। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृतांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत दुख हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता जल्दी ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनती भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बताइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं।
यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्य में शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो ये व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्ति हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया और पुराने स्वरूप में वापस आ गया। फिर अनेक सुंदर वस्त्र आभूषण से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके बाद वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये थी कामदा एकादशी की व्रत कथा जो 19 अप्रैल को है, शुक्रवार को। और इस व्रत को करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और सभी दुखों का नाश होता है और भक्त की मनोकामना पूरी होती है। तो ये एकादशी चैत्र महीने में आती है, तो सभी पापों को मुक्ति दिलाने वाली होती है कामदा एकादशी। तो इसकी व्रत कथा पढ़े, सुने और आप भी विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए, सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।